नमस्कार दोस्तों, द एनएससी मीडिया के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में जो ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि सरकार ने जो है इस कोरोना के महामारी में एग्ज़ाम कराने के लिए ठान लिया है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जेईई का एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होने वाला था और होने जा रहा है, और नीट का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को, और तकरीबन जेईई के एग्ज़ाम में 12 लाख बच्चे अपीयर होंगे और नीट के एग्ज़ाम में 16 लाख बच्चे अपीयर होंगे। हालांकि बच्चों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाला था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि लाइफ मस्ट गो ऑन। हम बच्चों के साल को बर्बाद नहीं करेंगे, नीट और जेईई का एग्ज़ाम होके रहेगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इन एग्ज़ाम के वजह से स्टूडेंट को किन किन परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और अपनी ज़िंदगी और घर वालों की ज़िंदगी को इतने बड़े रिस्क में डालना होगा सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से। तो दोस्तों, इंडिया में आज डेली 70,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और इंडिया तीसरे सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित देशों में से एक है। और ऐसे हालात में 25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना ये किसी के लिए भी गलत होगा। अब जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ट्रैवल्स का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब जिसका एग्ज़ाम सेंटर अगर घर से 250 से 300 किलोमीटर दूर है, तो सबसे पहली बात तो ट्रेन बंद है, उसके बाद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है। तो इतना दूर जो है लोग एग्ज़ाम देने बच्चे जाएंगे कैसे। और दोस्तों, बिहार और असम और कई जगहों के लिए जहाँ पर बाढ़ से काफ़ी प्रभावित इलाका है, और वहाँ के बच्चों के लिए एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात है। और दोस्तों, एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने कहा है कि एसओपीज़ का फॉलो किया जाएगा, लेकिन आप सब ने देख ही लिया पिछले एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर और अंदर कितना एसओपीज़ का धज्जियाँ उड़ाया गया। ऐसे में 25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना ये कहीं ख़तरे से खाली नहीं है, और बच्चों के लिए, उनके गार्जियन के लिए, और जो घर में बैठे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डर का माहौल है। उनके जान के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ख़तरे का सवाल है। और आप सब देख ही रहे हैं 2-3 दिन से लगातार इंटरनेट के ज़रिए कई प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ज़रिए बच्चे और उनके गार्जियन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए, लेकिन सरकार सबकी रिक्वेस्ट को अनसुना कर रही है। तो सरकार के ऊपर इससे गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर सबकी रिक्वेस्ट को क्यों खारिज किया जा रहा है। क्या सरकार के ऊपर किसी का दबाव है? क्या किसी बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों का दबाव हो रहा है, या किसी कोचिंग माफिया का दबाव है? और इस तरह के सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े स्तर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन रिक्वेस्ट को नहीं मान रही है। तो प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं मान रही है, तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, और लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जोखिम का सवाल होगा अगर एग्ज़ाम को सितंबर में किया जाए अगर। और ये मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से जो है ये बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन होगा अगर नीट अगर सितंबर में और जेईई अगर सितंबर में हो जाए। इस प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ देते सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हैं और एक जाने माने लॉयर भी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनकी बात जो है एजुकेशन मिनिस्टर से हुई है, और उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके जो दिवाली के बाद किया जाए। और उन्होंने लेटर के माध्यम से पीएम मोदी को भी लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके दिवाली के बाद किया जाए। और अपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी, शशि थरूर, और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, और जैसे कपिल सिब्बल, उन्होंने भी जो है रिक्वेस्ट किया है कि जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके दिवाली के बाद किया जाए। और ये सब सारे लीडर जो हैं स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट में, इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे आशीष चंचलानी, भुवन बम और कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर्स जो हैं, इन्होंने भी जो है बच्चों का साथ देते हुए कहा कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने भी कहा कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। इस सिचुएशन में दोस्तों, स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसे महामारी में एग्ज़ाम देने के लिए जाना और पेरेंट्स के जान को जोखिम में डालना स्टूडेंट को इस तरह भी मेंटली परेशान कर रही है।
और सरकार का जिस तरह रवैया है, उस रवैये के हिसाब से स्टूडेंट और भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। और मेरे ख़्याल से सरकार को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द कोई इसका सोल्यूशन लेके आना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल के लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।